ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शत्रुरुद्र संहितायां अथेक त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे ब्राह्मण मुनिवर सुनिए, अब मैं शिवजी के उस अवतार का वर्णन करता हूँ जिसने भक्तों की दया से स्त्री संदेह को दूर किया। विदर्भ नगर में सत्यर्थ नामक एक राजा था जो धर्मात्मा, सत्यवादी तथा लोकप्रिय महाशैव था। हे मुनि, धर्म के साथ प्रजा पालन करते हुए उसका वह शैव धर्म का पालन करते हुए सुख से बहुत समय बीत गया। किसी समय उस राजा का नगर को घेरने वाला शालव राजा के सैनिकों के साथ महान युद्ध हुआ। विदर्भ देश का राजा उनके साथ लड़ा। उस युद्ध में इसकी बहुत बड़ी सेना को शालव सैनिकों ने दुर्भाग्यवश मार डाला। उस युद्ध में शालवों द्वारा सत्यर्थ के मारे जाने पर उसके सैनिक मंत्री डर के मारे भाग गए। हे मुनि, उसके बाद शत्रुओं द्वारा घेरा डाल देने पर उसकी गर्भवती रानी बड़े यत्न से बाहर निकल गई। वह दुखी राजा की पत्नी धीरे से शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पूरब की ओर चली गई। उसके बाद रानी ने प्रातःकाल एक निर्मल सरोवर देखा। शिवजी की दया से वह दूर पहुंच गई। वहां आकर वह राजा की प्रिय पत्नी सुकुमारी विश्राम करने के लिए तालाब के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गई। वहां भाग्यवश उस रानी ने शुभ मुहूर्त में स्वर लक्षण संपन्न दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वह रानी उस बालक की माता संयोगवश अत्यंत प्यासी थी। जल पीने के लिए तालाब में उतरी तो उसे मगर ने निकल लिया। पैदा होते ही वह पुत्र भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित माता पिता रहे तालाब के किनारे रोने लगा। हे मुनि, उस वन में पैदा होते ही रोने वाले उस बालक पर अंतर्यामी शिवजी ने कृपा की। कष्ट दूर करने वाले शिवजी ने मन से एक भिखारिन को प्रेरित किया। वह घूमती हुई एकाएक वहां आ गई। वह विधवा अपने 1 वर्ष के बच्चे को गोद में लेकर घूमती हुई आ रही थी। उसने एक अनाथ बालक को रोता हुआ वहां देखा। हे मुनि, उस निर्जन वन में उस बालक को देखकर चकित होकर हृदय में सोचने लगी, अरे, मैंने आज ये बहुत बड़ा आश्चर्य देखा जो मन तथा वाणी से असंभव और अकथनीय है। इसका नाभि नाल भी नहीं कटा है और ये माता से रहित शिशु पृथ्वी पर लेटा है। तेजस्वी होने पर भी रो रहा है। इसके माता पिता आदि भी कोई सहायक नहीं है। क्या कारण होगा? आश्चर्य है, भाग्य ही प्रबल होता है। ये किसका पुत्र है? इस बात को जानने वाला भी कोई यहाँ नहीं है जिससे ये पूछा जाए। इसके प्रति मेरे हृदय में दया उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक को अपने पुत्र की भांति पालना चाहती हूँ। कुल जन्म आदि जाने बिना इसे छूने का साहस नहीं हो रहा है। नंदीश्वर ने कहा, उस ब्राह्मणी के इस प्रकार सोचते ही भक्त वत्सल शिव जी ने उस पर बड़ी कृपा की। भिखारी का स्वरूप धारण कर महान लीला करने वाले, निरूपाधि तथा भक्तों को सुख देने वाले शिव जी वहां आए जहां वह ब्राह्मण स्त्री उस बालक के बारे में जानना चाहती थी, जिनकी गति का ज्ञान किसी को नहीं है। ऐसे करुणानिधि भगवान उस ब्राह्मण स्त्री से हंस कर कहने लगे। भिक्षु वर्य ने कहा, हे ब्राह्मणी, मन में संदेह मत करो और दुखी मत हो। तुम अपने पुत्र के समान प्रेम से इस पवित्र बालक की रक्षा करो। इस बालक का भरण पोषण करने से शीघ्र ही तुम्हें परम कल्याण प्राप्त होगा। इस तेजस्वी बालक का सब प्रकार से पालन करो। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहते हुए भिक्षु स्वरूप करुणा निधि शिव जी से प्रेम पूर्वक उस ब्राह्मणी ने आदर के साथ पूछा। ब्राह्मणी ने कहा, आप मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं। मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र की भांति इसकी रक्षा करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। तो भी मैं विशेष रूप से जानना चाहती हूँ, ये कौन है, किसका पुत्र है तथा यहाँ उपस्थित आप कौन है? ये प्रभु भिक्षुवर, मेरे मन में ये आ रहा है कि आप दया समुद्र शिव हैं और ये बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म के दोष से इस दशा को प्राप्त हुआ है। उसे भोग कर आपकी कृपा से ये परम श्रेय को प्राप्त करेगा। आपकी ही माया से मैं रास्ता भूलकर आप द्वारा भेजी हुई इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ आई हूँ। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार भिक्षु के दर्शन से ज्ञान प्राप्त की हुई उस ब्राह्मणी से भिक्षु रूप शिव जी ने विशेष रूप से कहा। भिक्षुवर ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मणी, प्रेम से सुनो। इस बालक के परिचय के बारे में मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ। अपने धर्म में तत्पर विदर्भ राज शिव भक्त विद्वान सत्यरथ का ये पुत्र है। सुनो, सत्यरथ राजा को शल्वों ने युद्ध में मार डाला। घबराई हुई उसकी स्त्री रात में शीघ्र घर से निकल गई। उसने इस बालक को जन्म दिया। प्यास लगने से वह पानी पीने के लिए तालाब में उतरी तो दुर्भाग्यवश ग्रास उसे निकल गया। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार उसकी उत्पत्ति, युद्ध में उसके पिता की मृत्यु, ग्राह की उसकी माता की मृत्यु, ये सब उससे कहा। हे मुनिवर, वह ब्राह्मणी अत्यंत चकित हुई। तब उसने उस ज्ञानी सिद्ध रूपी भिक्षु से फिर पूछा,
ब्राह्मणी ने कहा, हे भिक्षु, इस बालक का पिता व राजा उत्तम भोगों को भोगता हुआ थोड़ा लाभ चाहने वाले शालुओं ने किस लिए मार दिया? क्यों इसकी माता को मगर खा गया और जन्म से ही ये बालक अनाथ क्यों हो गया? हे भिक्षु, आप बतलाइए, मेरा ये अत्यंत दरिद्र भिक्षुक पुत्र तथा ये बालक कैसे सुखी होगा? नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार उस ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त भिक्षु रूपी परमेश्वर ने हंसकर उससे कहा, भिक्षु वर्य ने कहा, हे ब्राह्मणी, इस उत्तम चरित्र द्वारा मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ये विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वह पहले जन्म में पांडव देश का श्रेष्ठ राजा था। वह शिव भक्त राजा धर्म से संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करता था। सभी उपद्रवों का नाश कर वह अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता था। किसी समय इस राजा ने त्रयोदशी के दिन निराहार रहकर दिन रात व्रत करके सर्वेश्वर शिव जी की प्रदोष काल में पूजा की। उस समय शिव जी की पूजा में तत्पर उस राजा के नगर में भयानक महान शब्द सुनाई पड़ा। वह विकट शब्द को सुनकर वह राजा शिव पूजन को छोड़कर शत्रु के आने की आशंका से घर के बाहर निकल पड़ा। उसी समय उसका महाबली मंत्री शस्त्रों तथा सामंत राजाओं को लेकर राजा के पास चला आया। उसे शत्रु वर्ग का सामंत का देखकर क्रोध से अत्यंत व्याकुल राजा ने लाए गए उस सामंत को ये उस वर्ग का प्रमुख है ऐसा विचार किए बिना उसका सिर कटवा दिया। शिव जी की पूजा को समाप्त किए बिना अपवित्र, अशुभ तथा दुष्ट बुद्धि वाले उस राजा ने रात में प्रेम से भोजन भी कर लिया। वह शिव पूजक इस जन्म में विदर्भ देश का राजा हो गया। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने सुख भोग काल में ही उसे मार डाला। जो पूर्व जन्म में उसका पिता था, वह इस जन्म में उसका पुत्र हुआ। वही मैं शिव पूजा में व्यवधान डालने वाला अभागा हूँ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मारा था, इसलिए इस जन्म में उसे मगर ने खा लिया। इनके पूर्व जन्म के चरित्र मैंने तुमसे कह दिए हैं। शिव का पूजन करने से या भक्ति रहित पूजन करने से मानव दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। ये उत्तम ब्राह्मण पूर्व जन्म में तुम्हारा पुत्र था। ये प्रतिग्रह दान लेता था, किंतु इसने कभी यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए। हे ब्राह्मणी, इसलिए तुम्हारा पुत्र दरिद्र है। इस दोष को दूर करने के लिए तू शिव जी की शरण में जा। इन दोनों बालकों के साथ तू शिव जी का पूजन किया कर। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद शिव जी कल्याण करेंगे। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार उसे उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी परम भक्त वत्सल शिवजी ने उसे अपना स्वरूप दिखलाया। उसके बाद उस ब्राह्मणी ने उन्हें शिवजी ये ही हैं ऐसा जानकर प्रेम से प्रणाम कर गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगी। उसके बाद वे भगवान शिव जी भिक्षुक रूप धारण कर उसके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। उस भिक्षुक के चले जाने पर निश्चिंत होकर वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ उस बालक को भी लेकर अपने घर चली गई और वह एक चक्रा नामक नगरी में रहकर अपने और राजा के पुत्र को उत्तम भोजन खिलाकर पालने लगी। ब्राह्मणों द्वारा उपनयन संस्कार करा देने पर वे दोनों बालक शिव पूजन करते हुए बढ़ने लगे। हे तात, वे दोनों बालक शांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम पूर्वक व्रत करके प्रदोष काल में शिव पूजन किया करते थे। किसी दिन ब्राह्मण बालक के बिना ये राजा का पुत्र नदी में स्नान करने के लिए गया और वहां उसे धन से भरा हुआ एक कलश मिला। इस प्रकार शिव जी का पूजन करते हुए राजपुत्र तथा ब्राह्मण पुत्र के सुख से 4 मास बीत गए। अत्यंत प्रसन्नता से शिव पूजन करते हुए उन दोनों के उसी घर में रहते हुए साल भर बीत गया। हे मुनि, साल भर बीत जाने के बाद वह राजा का पुत्र शिव जी की कृपा से ब्राह्मण बालक के साथ वन में जाकर सहसा आई हुई उसके पिता द्वारा दी गई गंधर्व कन्या के साथ विवाह कर अंतक राज्य करने लगा। जो ब्राह्मणी उसे अपने पुत्र की भांति पालती थी, वही उसकी माता हुई। ब्राह्मण बालक उसका भाई हुआ। इस प्रकार शिव जी की आराधना करता हुआ वह धर्मगुप्त विदर्भ देश में उस रानी के साथ सुख भोग करने लगा। भिक्षु वर्य अवतार जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को सुख देने के लिए हुआ था, उसका वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है। ये पवित्र आख्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का उत्तम साधन है और सभी मनोरथों को देने वाला है। इस चरित्र को जो प्रतिदिन सावधान होकर सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुख भोगों को भोग कर अंत में शिवपुर को जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भिक्षु वर्य नामक शिव के अवतार का चरित्र वर्णन नामक 31वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।